और आपने बहुत बड़े वर्ड्स बोल दिए। आई डोंट डिजर्व दिस। वो कहते हैं ना, आपके दरबार में किसी ने, संगत ने बोला था कि चेहरा हमारा है, बोलने वाले गुरुजी है। तो आज भी गुरुजी मेरे अ, कंठ में आए हैं, क्योंकि ये जो सत्संग है ये आज मुझे सुबह बोला गया। जब मैं सुबह अभी उठी भी नहीं थी, श्वेता का फोन आया और मेरे को 1 मिनट लगा कि मैं मना करूं, फिर मुझे याद आया, समझ आया कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है और मुझे बोलना है। और जो मैं आज बोलूंगी, ये जो मेरा आज का सत्संग है, ये 15 दिनों का सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मेरे को गुरु नानक जी से की जर्नी में आगे बढ़ाया है। और देखिए, वाई आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी, क्योंकि ये ब्लेसिंग अभी 3 दिन से मेरे साथ चल रही है। देखिए, परसों हमारा गुरुपुरब, गुरु नानक जी का दिवस था। उस दिन मैंने सुबह अमृत वेला अटेंड करा, बड़े मंदिर गई, और एक बहुत बड़ा डिवाइन दरबार है, वहां पे गए और हमने खूब सेलिब्रेट किया, रियल बर्थडे गुरु नानक जी का सेलिब्रेट करा, बानी सुन करके। और बहुत ही आनंद आया इन तीनों जगह पे। उसके बाद देखिए, कल कल क्या हुआ कि मेरे को एक संगत है जिनको मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, हमारे उसमें है, उनको गुरुजी मैसेजेस भेजते हैं। कल मेरे नाम के उन्होंने 3 मैसेजेस भेजे और मैंने उनका नंबर भी फीड नहीं किया हुआ था। और जो तीसरा मैसेज था, उन्होंने मेरा पेट नेम लिया। संगत जी, मेरा पेट नेम कोई संगत नहीं जानती, कोई मेरे नेबरहुड में नहीं जानता, सिर्फ मेरी फैमिली जानती है। तो गुरुजी ने मेरा पेट नेम लेके मुझे 3 आदेश दिए, जो मैंने कल करे। और ये देखिए, इसका आदेश तो जो बड़े माइनर से आदेश थे, पर पीछे क्या मैसेज था कि उनकी ब्लेसिंग्स वो पल पल हमारा उनको पता। ही इज 24/7 सर्विलेंस, ही नोज कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। जो सुबह मेरे अंदर बात चल रही थी, वो गुरुजी ने मुझे वो मैसेज भिजवा के वो करवाई। तो ये कौन कर सकता है? उसके बाद देखिए, जो जब मेरा उन्होंने पेट नेम लिया, तो उन अंकल ने बोला कि ने बोला कि आंटी आप ये हैं, आपका नाम ये है। मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं कि, मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते हैं गुरुजी ने आपका ये पेट नेम लेके मैसेज भेजा है। तो मैंने ये सोचा कि सुबह से 2 मैसेज आपके आ चुके हैं, तीसरा है, तो पहले मैं आपसे पता करूं, अगर आप नहीं होंगे तो मैं इस नाम का फिर और संगत को ढूंढूंगा। तो आप देखिए गुरु की लीला। उसके बाद अ, क्या होता है कि अब मैं आज जो गुरु नानक जी के लिए बोलूंगी, वो क्यों, देखिए जो हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमारे को कितना, क्या 3 चीजें सिखाई हैं। एक है कि हमें गुरु बानी से जुड़ना है, और दूसरा है कि ब्लेसिंग और शुक्राना करना है, उनकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना करना है ईश्वर की। और तीसरा क्या है कि लंगर की महिमा का बारे में उसको छकना है, उससे हम ब्लेसिंग लेनी है। और आज जो ये सत्संग है गुरु नानक जी की, मैं यही तीनों टीचिंग्स को लूंगी कि इस सत्संग वो उन्हीं के बारे में, इन तीनों टीचिंग्स के बारे में। एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली, जो मेरे को 15 दिन में मैंने समझा है। और ये जो इसका मैं शुक्राना किसको करूंगी? मैंने कुछ दिन पहले, बहुत दिनों से मेरा, देखिए जपजी साहब हम लोग सब पढ़ते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स में पाठ चलता है, और मैं भी रोज पढ़ती हूँ और समझने की कोशिश कर रही थी। पर मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत डीप पाठ है, कि गुरुजी मुझे कोई ऐसी संगत भेज दीजिए जो मुझे ये पाठ को समझा सके। और मैंने कैजुअली किसी को टोरंटो में बोला, उन अंकल ने इमीडिएटली एक संगत से मुझे मिलवाया। संगत जी, फॉर लास्ट 15 डेज हम लोग रोज, हमारा सेशन होता है जपजी साग पे, रोज हम एक पौड़ी सीखते हैं, मुझे सिखाते हैं। और तब मैंने जाना कि ये पाठ इतना ज्यादा डीप है। और उन अंकल ने बोला कि आप जो आज सीख रही हैं, अगर 1 महीने के बाद आप यही पाठ को बोलेंगे तो और मीनिंग निकल के आएगा, डीप मीनिंग निकल के आएगा, क्योंकि ये समुंदर है। कहते हैं बानी है, ये समुंदर है। जितना इसमें जपजी साहब में गांव का वर्ड भी यूज कर रहा है कि आप जितना अंदर जाएंगे, उतना आपको अलग मीनिंग निकल के आएगा। तो ये अंकल ने मुझे बोला, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और उनको भेजा, उन्होंने अप्रूवल भी करा कि आपने पहली सिटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा आपने बोला। तो जब मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी। और जिस दिन मैंने ये जपजी साहब का पाठ सीखना शुरू करा, और अंकल ने मुझे एक ओंकार का मीनिंग जब मूल मंत्र का सिखाया, तो आप देखिए पीछे मेरे
एक ओंकार का दर्शन हो रहे हैं। अभी मैं उठाऊंगी नहीं, उसमें शिवलिंग बने हुए हैं। व्हाट इज एक ओंकार, जिसका कोई बिगनिंग और एंड नहीं है, निरंजन है वो। और गुरु जी ने उसी दिन मेरे को इसके दर्शन दिए, जो आज 15 दिन से वहीं पे खड़े हुए। तो ये कौन कर सकता है? ये हमारे गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये उन्होंने मेरी पुकार सुनी कि मैं जपजी साहब को के पाठ को समझूं। और देखिए अब ये जो मेरी इंट्रोडक्शन थी, और एक मैं गुरु नानक जी का एक बड़ा 2 लाइनें बोलूंगी शब्द की, कि एक तो है कि सदगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुन जग चानन हुआ। तभी देखिए जो धरती पे ऐसे गुरु आए जिन्हें जो परमात्मा थे। और उनकी 2 लाइनें शब्द की जो शायद आप लोगों ने हो सकता है ना सुना हो। अल्लाह अलग अगम अकादर करन हारन करीब, ये दुनिया है आवन जावनी मुकाम एक रही। ये गुरु नानक जी ने जब वो मक्का मदीना से आए थे तो उन्होंने शिप में ये बानी लिखी थी कि व्हाट इज अलग, जिसको जान नहीं सकते, इतना पावरफुल एंड मर्सीफुल है। जो दुनिया आएगी, जुगा जुगंतर आते जाएंगे, कितने युग बदल गए, पर मुकाम एक रहीम, वो ही है जो हमेशा रहेंगे। तो ये मैंने सोचा कि मैं ये बोलूं। और वेरी इम्पोर्टेंट जो गुरु नानक जी से जो मेरी लाइफ में है वो बानी है। और इससे पहले मैंने दो सत्संग किए, माय लर्निंग्स ऑन गुरु बानी और रविदास जी के। और आज तो मैंने प्रिपेयर नहीं करा था, तो आज जो मैं बोलूंगी ये मैं अपने मन और अपने सोल से बोलूंगी, जो मैंने सुबह सुबह सोचा है और मैंने लिखा है। तो आई एम श्योर आपको बहुत ये टच करेगा। अब देखिए कि जो नानक जी हैं, गुरु नानक जी क्वेस्ट वाज वेरी अनयूजुअल। और ये मैं बानी से आपको बताऊंगी क्यों अनयूजुअल है। हिज पाथ वाज डेकोरेटेड विद सॉन्ग्स। ही डिड नॉट प्रैक्टिस एनी रिचुअल्स, मेडिटेशन, योगा। ही ओनली sang and singing and singing, and he arrived. He sang with his heart and soul. So much his singing became his meditation, became his purification and his yoga. वही उनका रास्ता बना। देखिए बानी ही उनका, संगीत ही उनका रास्ता बना, जो दिल मन से किया। और उन्होंने जो अपने जो शब्द गाए वो किसके साथ मर्ज हुए इनटू, वो वर्सेस जो उन्होंने गाए, और वो गाते गए। और एक ये दे आर नॉट ऑर्डिनरी सॉन्ग्स। ये क्या है? ये ये हमारे अंदर ईश्वर का प्रतिबिंब है। तो कहती है उनकी तलाश अलग थी, उनका मार्ग गीतों से सजा हुआ था। उन्होंने कोई योग और मेडिटेशन का अभ्यास नहीं किया, उन्होंने केवल अपने दिल और आत्मा से गाया, और वह संगीत उनका ध्यान, शुद्धि और योग बन गया। उनके गीत साधारण नहीं है, उनके अंदर ईश्वर का प्रतिबिंब है। तभी मैं कहती हूँ कि हमें बानी को कितना इंपॉर्टेंस देना है। आज आप ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये गुरु नानक जी की टीचिंग्स है। और इसीलिए गुरु जी ने क्यों बानी से जुड़वाया, इसीलिए जुड़वाया। और जो उन्होंने मेरे लिए मेरी प्रेयर का आंसर किया, जो उन्होंने मुझे जपजी साहब से मिलवाया। अब आप देखिए उन अंकल की मैं कुछ टीचिंग्स जो उन्होंने जपजी साहब के पर जो अभी मुझे थोड़ा बहुत जो बताया है वो मैं यहाँ मेंशन करूंगी। और कुछ उन्होंने गुरु नानक जी की साखी कथाएं सुनाई जो हुई है उनकी लाइफ में। तो आप ये समझेंगे कि बानी का कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे इतने दिल में बैठ गई है। उन्होंने कहा, अंकल ने कहा, नानक हृदय बसे गरीबी आवे। आप ये देखिए, उन्होंने कहा नानक उसी के हृदय में वास करते हैं जो कंप्लीटली हम्बल होता है, हु इज डाउन टू अर्थ, धरती से जुड़ा है। और कहते गुरु जी क्या कहते थे, आप जीरो बनिए, जीरो बनकर आइए। इसी का मतलब है कि आप अपने हृदय में गरीबी को लाइए। ये मन को गरीब बनाना है। अपनी बिगनेस को कभी नहीं भूलिए कि आप कहाँ से आए हैं। आप कितने भी बड़े इंसान बन जाए, कितने रिच बन जाए, आप अपना कभी भी अपना मूल, अपना जब बचपन आपका कभी नहीं भूलिए कि आप कहाँ से बनकर आए हैं, क्योंकि ये ईश्वर की ब्लेसिंग है। और इसीलिए गुरुजी जीरो कहते थे। और मैंने सबसे पहला सत्संग श्वेता आपके प्लेटफॉर्म पे जो किया था, जीरो के बारे बोला था।
और तब मुझे आज उसका रियल मीनिंग समझ आया। और आप देखिए वो वाले सत्संग में, ये 14 सितंबर 2022 का है, जब मैं खोलती थी तो देखती थी उसमें जीरोज ही जीरोज लगी हुई हैं और 19,000 व्यूज हैं। ये मुझे आज समझ आया कि जीरो का क्या मतलब होता है, कि हमको गरीब बनना है, मन से गरीब बनना है। ये बहुत बड़ी गुरु नानक जी की टीचिंग सीखी। उसके बाद अंकल ने बोला कि गुरुबानी क्या है, इस जग में चानन, कलयुग में कीर्तन प्रधाना। तभी मैं कहती हूँ कि आप सीखिए, शब्द को सीखिए, सुनिए, मनन करिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कलयुग में पार करने का सिर्फ क्या है, शब्द को प्रधान है। और फिर उन्होंने, अंकल ने बोला, जो हम हर नाम चितारे मिलकर, जो हम मतलब हम मिलकर जो नाम चितारते हैं, सोई भाई मेरा मीत। जो हम लोग मिल के बैठे हैं, आप ही अब हमारे मीत हो। और आज अभी चला था गली जोग ना होवे, ये गुरु नानक जी का है। अब देखिए इसमें एक लाइन है, अंजन माहे निरंजन होइए, ऐसा जोग कमाइए। अब ये अंकल ने, ये जपजी साहब में निरंजन वर्ड आता है, ही आस्क्ड मी द मीनिंग। तो मैंने उनको बोला ईश्वर, कहते इसको आप दो वर्ड्स में करिए, निर और अंजन। अंजन क्या होता है, सुरमा, काला, कालिक। तो आपको बिना कालिक के बनना है, ये निरंजन का मीनिंग होता है, क्योंकि ईश्वर निरंजन है। तो आपको बिना कालिक के बनना है, मतलब आपको अपने विकारों को हटाना है, अपने कालेपन को हटाना है। देखिए कितना बड़ा मीनिंग निकल के आया। ये अंकल ने मेरे को सिखाया, ये कल ही सिखाया। और आज ये गली जोग में ये जब निरंजन वर्ड आया, तो मैंने अभी ऐड किया है, अभी बोलते बोलते ऐड कर। तो आई वॉज शेकन अप कि जो आपके अंदर कालिक ना हो। फिर मैंने एक रविदास जी के ऊपर जब किया था, तो मैंने एक दो लाइन बोली थी, साची प्रीत तुमसे वो जोड़ी, अवन संग तोड़ी। तो अंकल ने बोला कि अवर संग तोड़ी का क्या मतलब होता है, कि आप इधर उधर, ईश्वर सब बराबर है, आप जिसको मानते हैं मानिए। अवर संग तोड़ी का क्या मतलब होता है, कि आप अपने विकारों को हटाइए, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटाइए। कहते हैं गुरु जी आपको कभी नहीं रोकते थे, ईश्वर कभी नहीं रोकता कि आप कहीं भी प्रे करिए। और कहते हैं इतने धर्म है, 13 धर्म है, सबके मार्ग अलग हैं, पर रास्ते अलग हैं, पर लक्ष्य एक है, ईश्वर को पाना। ये अंकल ने बोला। और ये जपजी साहब में भी लिखा है कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो धर्म के जो जो बनाए लोगों ने आके बनाए हैं, जो बनाए रिचुअल्स में, वो जो असली धर्म को मानते हैं, वो इनके पीछे नहीं जाते, वो ईश्वर के नाम के पीछे जाते हैं, ईश्वर को पाने के लिए जाते हैं। ये कल मैंने सीखा, तो मैं आज ये, क्योंकि ये शब्द चल रहा था, तो ये मैंने इसलिए ये बोला। और उसके बाद अब मैं आपको दो तीन गुरु नानक जी की साखी या कथा बताती हूँ। मैंने लास्ट टाइम उनका सच्चा सौदा का बोला था, कि उनको 20 रुपए उनके पिताजी ने दिए उनको, कि आप तुम व्यापार करके आओ, जब वो बालक थे। तो जंगल से निकल रहे थे, उन्होंने कुछ साधुओं को देखा कि वो भूखे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, पर बिल्कुल भूखे बैठे। तो उन्होंने कहा कि आप जाके गांव पास में आप क्यों नहीं मांगते हो। तो उन्होंने, साधुओं ने क्या बोला, ये उनकी बहुत बड़ी टीचिंग थी गुरु नानक जी को, कि भीख मांगना तिफल है। तिफल मतलब ऐसे ही है। और ईश्वर के घर से मिला पवित्र हो जाता है। और दो मार्ग है, आसान मार्ग है, मांगते रहो मिलता रहेगा। और दूसरा मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, परमात्मा से जुड़ो। ये गुरु नानक जी को उन साधुओं ने टीचिंग दी थी। फिर गुरु नानक जी ने वो 20 रुपए का भोजन उनमें बांटा, और लंगर की प्रथा स्टार्ट हुई। तो अंकल ने देखिए कितनी बड़ी बात उस दिन बोली। कहते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट करी गुरु नानक जी ने, 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी। तो आज हम, जो इतने सालों से, 550 सालों से लंगर की प्रथा चल रही है। और कहते हैं अगर गुरु नानक जी ने 100 रुपए बांटे होते, तो शायद हम लोग की रसोइयों में भोजन नहीं बन रहा था, हम लोग के लिए लंगर सारा समय मिल रहा था। ये इतनी ब्यूटीफुल, और अंकल ने मेरे को, ये मुझे इतनी टच करी उनकी ये बात। फिर उन्होंने कहा कि जब ये गुरु नानक जी घर गए, हाथ झाड़ कर गए, तो उनके पिताजी ने उनको थोड़ा सा चाटा मारा। तो कहते दर्द किसको हुई, उनकी बहन नानकी को हुई, क्योंकि वो समझ गई थी कि गुरु नानक कौन है। और फिर वहां के जो राजा थे, कोई राजा बुलार थे, कहते उन्होंने उनके पिता को बुलाया और उनको तिजोरी से 40 रुपए निकाल के दिए, क्योंकि वो भी समझ गए थे गुरु नानक जी की डिविनिटी। और अंकल ने भी यही बोला कि
गुरु जी की जो डिविनिटी थी उनकी माता जी पहले समझी थी। और फिर उन्होंने एक बहुत प्यारी एक और कथा सुनाई गोरखनाथ की। कहते गुरु नानक जी 40-45 दिन एक सिद्ध गोरखनाथ जी के पास पहुंचे रहे। तो कहते उस समय में साधु लोग थोड़ा सा जड़ी बूटियां खा के हल्के से नशे में वो मेडिटेशन करते थे। तो उन्होंने गुरु नानक जी को देखा कि वो कैसे वो गाते हैं, और देखा। तो उन्होंने, जब गुरु नानक जी वहां से अपनी जर्नी में आगे जा रहे थे, तो गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम मुझसे कुछ, मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा कि मुझे पाव भर गरीबी दे दो। संगत जी, ये सुनने वाली बात है, ये शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहते हैं उन्होंने कहा, गुरु नानक जी ने कहा कि आप मुझे पाव भर गरीबी दे दो। पाव भर मीन्स 1/4। तो गोरखनाथ जी को समझ नहीं आया कि पाव भर में कैसे मेजर करूं। तो वो उन्होंने ढूंढी, उनको समझ नहीं आई। तो कहते ईश्वर ने, अकाल पुरख ने के पास पहुंचे। उन्होंने क्या बोला, कहते कि मैंने नानक को ऑलरेडी 3/4 गरीबी उनके पास है। 3/4 शेयर धरती का गरीबी उनके अंदर बसी हुई है। वो समेटे हुए हैं हम सबकी गरीबी को वो समेटे हुए हैं। तो जो 1/4 जो पाव भर है, वो तो दुनिया में मैंने बांटी हुई है। आप देखिए क्या बड़ी बात निकल के आई है ये। जिस दिन ये अंकल ने मुझे बताया, आई वॉज कंप्लीटली शेकन अप। कि देखिए कि गुरु नानक जी, तभी गुरु जी ने हमको बानी से जोड़, कोई प्रवचन नहीं किया, कोई हमको इतने बड़े बड़े जो और सब गुरुज देते हैं, गुरु जी ने कितना सिंपल मार्ग ईश्वर को पाने का हमें बताया। और ये मेरे लिए गुरु जी की, आई फील, इज द बिगेस्ट गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ अस। ब्लेसिंग, ऑलवेज ब्लेसिंग फॉर अस। अब मैं आपको, देखिए, जपजी साहब के ऊपर शुरू का थोड़ा सा बताती हूँ जो मैंने इनिशियली सीखा है। अब देखिए, जो मूल मंत्र है, अंकल ने कहा कि जपजी साहब का जो मूल मंत्र है, दैट इज द सोल ऑफ द जपजी साहब। अब इसीलिए गुरु जी ने हर सत्संग में हम मूल मंत्र चलाते हैं। वो कहते हैं एक ओंकार। अब एक ओंकार को उन्होंने तीन में डिवाइड करा, एक ओम और कार को। और जपजी में उन्होंने क्या कहा कि जी हम क्यों लगाते हैं, गुरु जी, जप जी, गुरु नानक जी, जी हम रिस्पेक्ट के लिए करते हैं। पर एक और बहुत बड़ा मीनिंग है जी का। उसका क्या मतलब है, हे मेरे मन, अपने मालिक का नाम जप। जी का ये उन्होंने बोला कि हे मेरे मन, अपने मालिक का नाम जप। जब भी आप बैठते हैं सत्संग में, प्रेयर करते हैं, इसीलिए आप गुरु जी, इसीलिए आप जी का नाम बोलते हैं कि हे, अपने मन को बोलिए कि आप मेरे मन मालिक, आप मेरे को नाम जपवाइए। सिर्फ रटने से, बोलने से कोई फायदा नहीं। और ये उन्होंने समझाया। और जो जपजी साहब है, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी का थीम है। उन्होंने कहा कि ये, क्योंकि ग्रंथ साहिब जी जपजी साहब के पाठ से शुरू होता है। और ओमकार का क्या मतलब होता है, परम पिता परमात्मा जिसकी धुन की हलचल सारे संसार में सुनाई देती है। और गुरु नानक जी ने ओम को बड़ा कर दिया, एक लगा दिया। ओम एक ही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। कार, अब एक ओंकार, कार का क्या मतलब है, जो कर रहे हैं वही होगा, जो उनकी मर्जी होगी और वही होगा। और पुरख, पुरख देखिए एक बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, कहा एक ही पुरुष है, ओनली खसम। और कहते हैं हम, वी हैव नो जेंडर। ये हमको धरती पे हम पुरुष और महिला बन के आए हैं, पर हमारी सोल का कोई जेंडर नहीं है। एक ही पुरुष है जो हमारा खसम है, दैट इज अकाल। ये सब मैंने अभी 10-15 दिन उनसे टीचिंग में सीखा है। कहते हैं गुर प्रसाद, ये मैं मूल मंत्र के ही सिर्फ बोल रही हूँ। गुर प्रसाद का क्या मतलब है कि हम उस परमात्मा से कैसे मिलें, उसका प्रसाद कैसे पाएं, कैसे उसे देखें। वे किससे मिलेंगे, वो सिर्फ गुरु कृपा से ही अकाल पुरख मिल सकते हैं। आप देखिए हम कहाँ पहुंचे हैं, किस गुरु के द्वार पे पहुंचे हैं। और फिर देखिए पहली लाइन है, किव सचियारा होइए। उसमें उन्होंने बोला कि किव सचियारा होइए का क्या मतलब होता है। हम अपने शरीर को सच साफ करते हैं सब अपने, कहते हैं सचियारा कैसे बनना है, कैसे मन की स्वच्छता होगी।
कहते जब तक आपके मन की स्वच्छता नहीं होगी तभी आप सच बनोगे। अगर आप चुप होकर बैठ भी जाओगे तो क्या संसार चुप हो जाएगा? लाख पदार्थ खा लोगे, क्या आपका पेट भरेगा? सहज श्यानपा लख न चले सब सहज श्यानपा लख अ, इक न चले नाल। कहते हैं आप सैकड़ों चालाकियां कर लीजिए, आप कितनी एजुकेशन पा लीजिए, वे एक भी काम नहीं आएगी अंत में। तो आप कैसे सच्चे हो सकते हैं? कि कैसे आप सच्चे हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। कि जिस काम के लिए आप आए हैं वे आप नहीं कर रहे हैं। आप अपनी झूठ की गठरी को तोड़ना पड़ेगा। कि कूड़े तुट्टे पाल। कि आपको अपनी गठरी को तोड़ना है जो आप अपने सर के ऊपर लेके चल रहे हैं। वो किसकी गठरी है? वो फरेब की है, मोह की है, माया की है, अहंकार की है, लोभ की है, निंदा की है, और भी बहुत है। वे जो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती। और यही रविदास जी कहते हैं, तुमसे ओ जोड़ी अवर संग तोड़ी। ये सबको तोड़ना है। देखिए सब गुरुओं की बानी एक ही है। उसके बाद एक और उन्होंने यही बोला कि जपजी साहब इज बियॉन्ड ऑल रिलीजन्स। ही सेज जो सबको समझ आ सकता है, अगर आप समझने की कोशिश करिए। तो कहते हैं आपको समझ बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ आएगा अगर आपका उसके आपके अंदर जिज्ञासा होगी समझने की। और यही गुरु जी कहते थे कि आप पाठ करो पर समझो उसको। अब देखिए इस शुक्राना जो गुरु जी ने ब्लेसिंग का कितना बड़ा इस जपजी साहब में मीनिंग निकल के आया, वो मैं लूंगी। पहला हो गया बानी के ऊपर, दूसरा है ब्लेसिंग के ऊपर। अब ये जो जपजी साहब क्या कहते हैं कि हमें जो जन्म मिला, ये जो हम जन्म मिला, जो हमें शोभा मिली, और उनकी ये क्या है? ये उनकी अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हैं, बख्शीशें हैं हमारे को, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जो दिया है ये उनकी दात है। और उनका हमें ऐसा गुण गाना चाहिए कि हमारे अ, अ, कि वे हमारे मन में उनकी स्टैम्प ठप्पा लग जाए, निशान। कहते हैं ना, दात जाने निशान। कहते हैं आपके मन के अंदर उनकी ब्लेसिंग का ठप्पा लग जाना चाहिए, परमानेंट। और आप कहते हैं, आप ये नहीं कहिए मेरा घर मेरी गाड़ी, आप कहिए ईश्वर का दिया घर, ईश्वर की दी हुई गाड़ी। हर समय आप कहिए कि ये मेरा नाम नहीं लाइए, आप कहिए ये ईश्वर का दिया। ये अंकल ने समझाया मुझे, निशान का ये मतलब होता है कि अपने मन के अंदर ठप्पा लगा लीजिए, परमानेंट। जो हम लोग टैटू करते हैं अपने बॉडी पे, आप अपने मन में वो टैटू लगाइए जो कभी ना मिटने वाला हो। ये उन्होंने सिखाया। फिर कहते हैं जो आपको शिक्षा मिलती है, ये भी उनकी ब्लेसिंग है। कहते हैं कोई मैट्रिक है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई बीए है, कोई एमए है, कहते हैं ये भी ईश्वर की ब्लेसिंग है। और कहते हैं ना, एक है गावे को जी ले फिर दे। कहते हैं कि क्या है, हम एक सोल से निकाल के दूसरे शरीर में डालते हैं। गावे को जी ले फिर दे, फिर दूसरे देह में डाल देते हैं। और एंड ही ओनली डिसाइड्स। और करोड़ों लोग बोल बोल कर चले गए, और हम उनका दिया जुगो जुगो से खा रहे हैं। जुगा जुगांतर खाए खाए। कहते हैं जुगांतर का क्या मतलब होता है? मेनी युग्स, नॉट इवन त्रेता युग और सतयुग, उससे भी बड़े और युग हैं जब से हम खाए जा रहे हैं। और आप देखिए हम अपने ही छोटी बातों में हम अपने आप को लिमिट रखते हैं। और वे दिए जा रहे हैं। और कैसे दिए जा रहे हैं? प्रसन्न होकर दिए जा रहे हैं। विकसे बेपरवाह बेपरवाह होकर दिए जा रहे हैं, कि कभी उनके ये मन में नहीं आया कि मैं कितना दे रहा हूं इन लोगों को, और मेरा सामान मेरा खजाना खत्म हो रहा है। उनका तो खजाना कहते हैं कभी खत्म ही नहीं होता है। और उनका शुक्राना करें, उनकी उस्तत करें, उन पर विचार करें। और कहते हैं ना, कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुग्धवा। अब कहते हो अंकल ने समझाया कपड़ा क्या होता है। कपड़ा हमारा शरीर है, कि हमें जो कर्मों से ही शरीर मिला है। और नदरी मोक्ष द्वार, उनकी नदर से आप मोक्ष के द्वार पे पहुंचेंगे। और संगत जी अभी कुछ दिन पहले मैंने यही बोला था, गुरु जी ने मेरे को एक जोत की दीवार पे बैठे दिखाया, और स्विमिंग करते दिखाया, और फिर फ्लोट करते दिखाया, कि ये मोक्ष का द्वार है, कि आप भव सागर से कैसे पार करेंगे। सो ही इज प्रेजेंट। आप जो भी कोई सत्संग करता है उसको सुनिए और ऑब्जॉर्व करिए। और
और फिर उन्होंने एक और जपजी साहब में आगे आएगा कि आपको ही नहीं मोक्ष मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। क्यों परिवार को मिलेगा? क्योंकि जो आपकी आपकी बुद्धि होगी वो आप अपने परिवार को सिखाओगे। और ये एक लाइन है, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, कि आप अपने परिवार को भी उस बेड़े पे चढ़ाओगे। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तो आपका परिवार भी अच्छा बनेगा और उनको भी मोक्ष का मिलेगा। ये आगे जपजी साहब के पाठ में ये भी आता है। फिर उन्होंने कहा कि जब आप ईश्वर के सामने खड़े होंगे, जब आप अपने मन से उनका भाव, प्यार को बसाकर सुनेंगे, ऐसे प्यार भाव सुनने से क्या होगा? हमारे दुख दूर होंगे। और फिर एक लाइन है, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन। कहते हैं गुरमुख क्या होता है? गुरमुख वो होता है जिसका मुख गुरु पर है, जिसकी नजर गुरु पर है। और हम समझ रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं उनकी धुन, उनकी नाद हमारे अंदर चल रही है, क्योंकि हमारी पूरा माइंड हमारा गुरु के ऊपर है। तभी हम देखिए गुरु जी की 24 घंटे बातें कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी अब नजर उन्हीं के ऊपर है। उनकी नाद हमारे अंदर चल रही है और हम धीरे धीरे गुरु के अंदर आ जाएंगे। उनकी बात सुन ली, मान ली, बुद्धि में धारण कर ली, तो मन में क्या होगा? रतन जवाहर मानिक, जो एक गुर की सिख सुनी। ये एक लाइन आती है, इसका क्या मतलब है? ये रतन जवाहर मानिक कोई ये वो नहीं है, ये क्या है? रतन जवाहर विजडम, ज्ञान, ज्ञान का खजाना है। आपका यश कितना भी हो जाए, फिर जपजी साहब ने बोला है कि आपका आपका कितना भी आप यश हो जाए, आप कितना भी कमा लें, आपकी उम्र 10 गुनी हो जाए, आप अगर प्रभु की नजर में नहीं आए, उनको पसंद नहीं आए, तो आप क्या हैं? आप कीड़ों से भी छोटे जीव माने जाएंगे। कीटा कीट अंदर दोषी दोष करे। कहते हैं आप कितना बड़ा ख्याति कर लें। और फिर उन्होंने क्या बोला, ये देखिए, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। हमें निर्गुण से गुणी बनाते, कहते हैं हमारे अंदर कोई गुण नहीं, हमें गुण दे रहे हैं। ब्लेसिंग से गुणों को बढ़ा देते हैं। जिसके अंदर थोड़े गुण होते हैं, उन्होंने बोला कि 9 निध में 9 खजाने, किसी को एक देते, किसी को 2 देते। आपकी उनकी ब्लेसिंग से आपको हो सकता है 9 खजाने मिले। और फिर उन्होंने बोला कि आपको इज्जत मिलती है, मान मिलता है। आपको ईश्वर के द्वार पे आप जाते हैं, आपको यमदूत लेने नहीं आते, आपको देवता लेने आते हैं। आपका मान बढ़ता है। क्यों? कैसे बढ़ता है? क्योंकि आप अपने अंदर ज्ञान, अपने गुरुमुख बनते हैं, आपकी नजर गुरु के अंदर रहती है। और एक और उन्होंने और बात बोली, कहते हैं चित्रगुप्त के पास हमारा लेखा जोखा है और धर्मराज हमारी किताब नहीं खोलने देते। लेखा छोड़ अलेखे छूटे। तभी मैं बोलती हूँ कि गुरु बानी में से आप लाइनें उठाइए कि लेखा छोड़। हमारे लेखे, कहते हैं वो आपकी किताब नहीं खोलने देते गुरु। ये सब अंकल की, ही इज अ एंजल हुज कम इन माय लाइफ एंड आई फील ये गुरु जी ने भेजे हैं मेरे लिए। और फिर कहते हैं एक है सरा गुना के गा सोच समझ पैदा हो चुकी है, और उनकी सिफत सुनने से आपको राजा महाराजों से भी बड़ा ओहदा मिलता है। एक उन्होंने लाइन बोली, कीड़ा थाप दे पातशाही। कहते हैं आप अगर कीड़ा भी है ना, तो आपको उठाकर तखत पर बिठा सकते हैं, आपको पातशाही, राजाओं के राजा बना सकते हैं। इतना आपको मान गुरु दे सकता है। आप उससे जुड़िए, अपना दिमाग नहीं चलाइए, और सबके सत्संग सुनिए। और कहते, फिर उन्होंने समझाया, कहते जो इस गहराई को समझ गया, हर चीज आपको साफ साफ नजर आने लग जाती है, और जिंदगी का रास्ता ज्ञान वाला हो गया आपका। आपको जिंदगी का रास्ता समझ आता है, और मानने वाला अपने परिवार को भी दृढ़ करता है। मन्ने परवारे साधार, उसका गुरु भी तर जाता है। कहते हैं आपके साथ गुरु भी तर जाता है। कहीं आपको दर दर नहीं भटकना पड़ता, आपको किसी पे मोहताज नहीं रहना पड़ता। ये देखिए वाणी, ये गुरु से जुड़ने के ये सीखा मैंने। अब देखिए इसमें तीनों आ गए, शब्द का, वाणी से, लंगर का, कि जो गुरु नानक जी ने 20 रुपए का लंगर जो बांटा, आज तक हम खा रहे हैं और ये युगो युगो खाते रहेंगे। उसके बाद तीसरा जो बोला, ब्लेसिंग्स एंड गुरु को ब्लेसिंग्स एंड शुक्राना। तो हर सांस सांस में शुक्राना करिए,
और उसके बाद देखिए अब मैं गुरु नानक जी से अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, जो बहुत डिवाइन है, आपको जरूर टच करेंगे। और ये सब मैंने आज ही सोचे हैं, और जो मुझे याद आ रहे हैं वो मैं बोलूंगी। और भी मेरे लगता है कि लाइफ में और भी होंगे जो गुरु जी मुझे धीरे धीरे याद कराएंगे। देखिए मैं बचपन से गुरु नानक जी से बहुत जुड़ी हुई थी। आई ऑलवेज, मुझे मेरे मन में उनका हमेशा रहता था। दो आई एम नॉट बॉर्न इन अ सिख फैमिली, पर मेरी मदर ने बहुत बहुत वो गुरुबानी पढ़ती थी, तो शायद उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। अब देखिए मेरा गुरु नानक जी के साथ पहला सत्संग क्या है। ये नवंबर 2012 की बात है, 26 नवंबर, जो आज ये अभी गुरु पूरब की नाइट थी। ये मुझे उस दिन गुरु जी ने बताया, याद कराया। देखिए क्या हुआ, मैंने एक चालिया रखा हुआ था अपने घर के पास गुरुद्वारे में, और ये मैंने अपने लिए नहीं रखा था, अपनी फैमिली के लिए नहीं रखा था, किसी मतलब एक्सटेंड अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए नहीं रखा था, किसी और के लिए रखा था। तो क्या हुआ कि मैं 10-12 दिन जाते हुए हो गए। एक दिन संडे था, I that day I lost a dear family member. My brother-in-law had died and out of Delhi. तो I was very upset, और मैं उस दिन बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया कि मुझे गुरुद्वारे जाना है। और आप संगत जी, रात को 2:30 बजे, ये गुरु पूरब वाली 27 की नवंबर 2012 की बात है, मुझे रात को 2:30 बजे बहुत क्लियर सपना आया, जिसमें मुझे गुरु नानक जी नजर आए। और उन्होंने मुझे बोला कि तुम आज आई नहीं, मैं तुम्हारी इंतजार कर रहा था। संगत जी वो मुझे इतना क्लियर सपना याद है, और मेरी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई थी, और मैंने कंबल लिया हुआ था, पूरा मैं तर तर हो रही थी, और मेरी आंख खुली। फिर मुझे याद आया कि मैं आज गुरुद्वारे नहीं गई। और अगले दिन कोई एक हमारे नेबर हैं, वो सिख है, तो उनकी मम्मी से मैंने बोला, तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम्हारा ये चालिया चल रहा है, क्योंकि तुम्हें घर आके गुरु नानक जी ने दर्शन दिए हैं। और संगत जी उस टाइम मेरी लाइफ में गुरु जी नहीं थे, मुझे नहीं पता था ड्रीम्स आती हैं, ड्रीम्स की सच्चाई होती है। और आज मुझे समझ आया कि ये उनकी लीला थी। अब देखिए मैं आती हूँ अक्टूबर 2019। अब 2019 मैं फरवरी 19 में गुरुजी से जुड़ी। और उससे पहले एक दिल्ली में गुरुद्वारा है, मैं 8-10 साल से जा रही थी, और जाती थी। और आज मुझे समझ आया, हर समय मैं मांगती थी गुरु से, वहां पे मांगती रहती थी, क्योंकि वो गुरुद्वारे में सिर्फ लोग मांगने आते हैं, और मुझे नहीं पता था कि मांगना नहीं है, कि मांगना आपके लिए ठीक होगा कि नहीं होगा। और देखिए ये अक्टूबर 19 की बात है। एक एक दिन मैं किसी सत्संग से आ रही थी, और मैंने गाड़ी में एक संगत को बोला, तब मेरे को गुरुजी का इतना नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, पर गुरुजी ने मुझे बहुत अपनी लीलाएं दिखाई थी, पर मैं उनको समझ नहीं पाई थी। तो मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ, पता नहीं क्यों जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो मेरा वहां जाना कम हो गया है। क्यों कम हो गया, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। तो वो मुझे कहती हैं, मैंने कहा कभी कुछ हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी मेरे पास कन्वेंस नहीं होती, कभी कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि वो बहुत जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि आंटी आप चिंता नहीं करो, गुरु जी आपको घर बैठे दर्शन देंगे। तो मैंने मन में हंसी आई कि घर बैठे कौन दर्शन दे सकता है, क्योंकि इतनी इतनी सोची नहीं थी। अब देखिए मैं घर 3:30 बजे आई हूँ। 4:30 बजे मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, और मैं खोलती हूँ, तब मैं नई नई जुड़ी थी, कोई व्हाट्सएप के ग्रुप्स में नहीं थी, इतने नए नए अपने जुड़ी थी। तो मुझे वो गुरुद्वारे का पूरा वीडियो आता है। संगत जी वो गुरुद्वारे में एक द्वार है, जिसको वो स्वर्ण द्वार कहते हैं। मैं कभी वहां से नहीं जाती, जहां मेरी गाड़ी खड़ी होती है वहां मैं साइड लेन से जाती हूँ, और साइड लेन से टर्न करके मैं गुरुद्वारे जाती हूँ। संगत जी वो वीडियो उसी साइड लेन से शुरू हुआ, और जिस गली का मैं रूट लेती हूँ, मैं वही रूट उसने दिखाया। और वहां पे बहुत सब्जी वाले और दुकानदार बैठे हैं, वहां दुकानें हैं। तो आती दफा मैं सब्जी लेके आती थी, तो वो सब्जी वाले का ही उन्होंने कार्ट दिखाया, जो उसकी ठेली दिखाई। और वो उन्होंने जब अंदर का दिखाया, तो क्या दिखाया कि गुरु नानक जी और गुरु जी की फेसेस मर्ज हो रहे हैं, और पीछे शब्द चल रहा है, सदगुरु प्यारा तेरे नाल है। और तब मैं इतनी बानी से भी नहीं जुड़ी थी।
और दोनों मर्ज हो रहे थे। अब आप देखिए कि जब ये मैं आई, मुझे बहुत हैरानगी, और वो मैंने व्हाट्सएप को सेव कर लिया, उस वीडियो को सेव कर लिया, और उसका विद इन 2 आवर्स दैट वीडियो गॉट डिलीटेड यूट्यूब से। उसके बाद जो उनका नंबर था, मैंने उनको फोन करा, उनको मैसेज करा, कोई जवाब नहीं आया। और वो जो संगत है वो मैंने बाद में जाना कि वो डालते हैं, और उस गुरुद्वारे की, और फिर डिलीट हो गई। पर उन्होंने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। ही इज अ सिख फेलो जो गुरुजी को मानते हैं। पर उन्होंने मुझे मेरा मैसेज भी पढ़ा, पर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। तो ये गुरुजी की लीला थी कि उन्होंने मुझे घर बैठे उस गुरुद्वारे के दर्शन कराए। उसके बाद देखिए ये कोविड आ गया, तो मैं गुरुद्वारा जाना बंद हो गया। फिर एक दिन मुझे किसी का फोन आता है, एक किसी संगत का, कि आंटी हम वहां पर गुरुद्वारे के बाहर हम सड़क पर लंगर कर रहे हैं, कोविड चल रहा था, तो आप कुछ सेवा करना चाहेंगी? तो मुझे ये लगा कि ये तो गुरुजी का मैसेज है कि उसी गुरुद्वारे के बाहर सड़क पे हो रहा था। और वहां पे देखिए तेरह ही एक ओंकार की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी, उस जहाँ पे ये लंगर बांटा जा रहा था। और उसके बाद अब मैंने फिर जाने की कोशिश करी, तो फिर मुझे अभी वीडियो उस गुरुद्वारे का दोबारा आया। और एक बार मैंने किसी संगत से ये सत्संग शेयर किया, तो गुरु जी ने उस दिन मुझे गुरु नानक जी के मेरी जोत में बहुत प्यारे दर्शन दिए। तो मैं ये समझ गई कि शायद गुरु जी चाहते मतलब क्यों मेरा उस गुरुद्वारे में क्यों नहीं पैर पड़ रहे, क्योंकि मैंने वहां सिर्फ मांगा, सिर्फ मांगा, और जो शायद मेरे लिए हो सकता है ठीक नहीं था। इसीलिए उस गुरुद्वारे पे मेरे पैर नहीं पड़े। उसके बाद अब देखिए, अब मेरा तीसरा सत्संग, एक मेरी संगत का, बहुत प्यारी संगत है, वो शायद अभी प्लेटफॉर्म पे हैं, उनका मुझे फोन आया कि आंटी मैं मणिकरण जा रही हूँ, तो आपके लिए भी ब्लेसिंग लूंगी। तो मैंने उसको बोला कि आप बहुत ब्लेस्ड हो कि आप मणिकरण जा रहे हो, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे को पहाड़ों पे सूट नहीं करती ड्राइव, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती जाने के लिए। तो कहती कोई बात नहीं आंटी, मैं आपको वहां से दर्शन करा दूंगी। अब आप देखिए, जब मेरी उससे बात हुई, और एक दिन मुझे क्या दर्शन मेरी जोत की घी के ऊपर आते कि बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है, और उसके पास दो गोल्डन फिगर्स नजर आती है, इकट्ठी बैठी हुई हैं। तो मुझे एकदम ये समझ आ गया कि ये गुरुजी मुझे कुछ दिखा रहे हैं, एक शिवलिंग है, साथ में दो फिगर्स हैं जो मुझे गुरु नानक लग रहे हैं। ये मेरी, देखिए ये एक इनर आई होती है जो गुरु आपको देता है, और यही जपजी साहब में लिखा है कि जब आपकी इनर आई गुरु समझाना चाहते हैं, तो वो आपकी इनर आई को खुलवाता है। और कई लोग इस दर्शन के ऊपर कमेंट करते हैं, है ना, कि ये क्या है, और तर्क करते हैं, कहते हैं ये गुरु की लीला है कि जो आपको दर्शन देते हैं। तो मैंने सोचा चलो बताएंगे। अब आप देखिए, सुबह मैं सो रही थी, उसका फोन आया, और ये 7, 7:30 बजे कहती है आंटी आप वीडियो खोलो, आप मणिकरण के दर्शन करिए। संगत जी, जब उसने वीडियो खोला, तो क्या देखा कि वहां इतना बड़ा शिव जी की मूर्ति, और साथ में गुरुद्वारा। वो जो मंदिर और गुरुद्वारे में शिव शिव और की कॉमन वॉल है, और वहां पे वो गरम तालाब है जहाँ पे लंगर पकता है, वो पतीले उस गरम उसमें रख देते हैं, वहां गुरु नानक जी गए थे। तो देखिए मुझे आंसर मिल गया कि गुरु जी ने कहा तू वहां नहीं जा सकती, तू घर बैठे दर्शन कर। उसके बाद तीसरा मेरा गुरु नानक जी के ऊपर मैं आपको सिक्किम का बताती हूँ। देखिए मैं अभी मई में सिक्किम गई, जब ये मैं ऑटोबायोग्राफी कर रही थी, और बाय चांस मैंने आइटिनरी नहीं देखी, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए, क्योंकि सिक्किम में बहुत हाइट्स हैं और बहुत हाइट तक जाना है। वहां पे इंडिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, और अगर मैं अपनी उसकी आइटनरी देख लेती तो मैं कभी नहीं जाती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी हिल ड्राइव सूट नहीं करती, और मेरे लिए मसूरी शिमला तक जाना मुश्किल होता है, इतना मेरे को दवाई लेनी पड़ती थी। और आप देखिए मैंने पढ़ा नहीं, और वहां पे गुरुजी मुझे कहाँ लेके गए, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक के ऊपर, और वहां पे हाईएस्ट जहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे सनराइज होता है। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी में परमहंसा जी ईस्टर संडे को सारे वहां पे उनके डिवोटीज गैदर होते थे, और वो समुद्र पे
सनराइज देखते थे और वो क्या बोलते थे कि जैसे जीसस आए हैं, रिसरेक्ट हुए, ऐसे हमको अपनी सोल को उठाना है ऑन सीइंग द सनराइज। आप देखिए गुरुजी मुझे सनराइज लेके कहाँ गए, इंडिया की हाईएस्ट पीक के ऊपर, और कि तू वहां पे सनराइज देख, और वहां के जो हाईएस्ट पीक है मोटरेबल रोड, वहां तक लेके गए कि इतनी ऊंचाइयों तक हमको जाना है, ये इसका मीनिंग है। आप देखिए, मुझे ये जो संगत ने बोला कि आंटी आप सिक्किम जा रहे हो, गुरुजी आपको जरूर कोई सत्संग देंगे, और मेरे ये दिमाग में भी नहीं था। अब हम उस पीक से आ रहे थे, और वहां देखिए, वहां पे कहीं आप गाड़ी नहीं रोक सकते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस वे है, वहां कोई रुकने का रास्ता नहीं है। उन्होंने सिर्फ कहीं हॉल्ट्स बनाए हैं जहां आप रोक सकते हैं। तो एकदम सडनली मैं क्या देखती हूँ कि मेरा ड्राइवर एक हॉल्ट आता है जो बेसमेंट में ले जाता है। तो मैंने, वो कहता है जी देखिए ये गुरुद्वारा है, यहाँ पे एक साथ में पुलिस स्टेशन था कि मेरा चालान आया हुआ है, मैंने अपनी गाड़ी किसी को दी थी, तो वो उसने चालान कर दिया, वहां बहुत हाई चालान होता है कि वहां गाड़ी नहीं रोक सकते। तो मैं यह चालान दे के आता हूँ, तब तक आप दर्शन करिए। आप देखिए संगत जी, मेरे साथ कोई ऊपर नहीं गया, मैं गई वहां, मैं क्या देखती हूँ कि वो जो गुरुद्वारा है वहां पे गुरु नानक जी के चरण आए हुए हैं, चरण उन्होंने डाले हुए हैं। गुरु नानक जी जब सिक्किम गए थे, लेह लद्दाख गए थे, तो वो यहाँ पर आके रुके थे। तो वहां उसको उन्होंने बोला बड़ी चंगी था है, तो उस गुरुद्वारे को चौंग थोक बोलते हैं, और वहां पे उनके पैरों के निशान है। तो वहां के जो लोग थे वो वहां पर आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई अनाज नहीं उगता है, तो गुरु नानक जी ने अपनी लाठी को वहां पर मिट्टी में डाला, तो वहां पे दैट इज द ओनली एरिया जहाँ पे चावल उगता है। और वहां पे जो पेड़ उगा है वो लाठी की तरह है, उसकी जो टहनियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, जैसे लाठी का मुंह होता है वैसे। मैंने फोटोज खींची है, मैं संगत में शेयर करूंगी। आप देखिए कि गुरु जी ने मुझे वहां पे उस गुरुद्वारे के दर्शन कराए जहाँ पे क्लियर उनके पूरे फुट के निशान हैं, और उस फुट को उन्होंने येलो कलर में पेंट करा हुआ है ताकि आप ध्यान से देख सके पैरों। और मेरा चौथा सत्संग जो मेरे लिए बहुत बहुत प्रिय है, बहुत मेरे दिल को छूता है, गुरु नानक जी का। आपने शायद उस मेरे ऑटोबायोग्राफी के लास्ट एपिसोड में, 21st एपिसोड में, मैंने जब लिख रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने हर सत्संग में मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस दिए हैं, आज तो फिनाले, आज तो लास्ट है, आप कुछ देंगे मेरे को एक्सपीरियंस। और फिर मैंने ये बोला कि गुरुजी इसमें गुरु नानक जी का इस पुस्तक में नाम क्यों नहीं है, क्योंकि इस पुस्तक में सब कुछ है, गीता है, बाइबल है, गुरुओं की व्याख्या है, गुरुओं की बढ़ाई है, कबीर जी हैं, रविदास जी हैं, मीरा है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, गांधी जी हैं, और भारत की महिमा है, भारत की गंगा की है, नदियों के बारे में, यहाँ गुरु नानक जी क्यों नहीं है। आप देखिए गुरु की महिमा, उसमें एक भजन है जो परमहंस जी ने बार बार बोला, जो इस पुस्तक का मेन पॉइंट था। आप उसमें जाइए यूट्यूब में, जो परमहंस जी ने गाया है, क्या वो भजन है, हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर सिर नमो। अब देखिए ये परमहंस जी ने जितने भजन अपने थे, गुरुओं के भजन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं थी, उन्होंने उनको इंग्लिश ट्यून्स में उनको कन्वर्ट किया था। तो उन्होंने जब ये हे हरि सुंदर को कन्वर्ट किया, ओ गॉड ब्यूटीफुल, हो गॉड ब्यूटीफुल करके, तो उन्होंने जब इसको इंग्लिश ट्यून में बनाया, तो उनके शिष्य कहते हैं कि आप ये गाओगे। तो उन्होंने कार्नेगी मेले में, उनका लेक्चर था न्यूयॉर्क में, 3,000 संगत थी, तो उन्होंने बोला, परमहंस जी ने, ये 1926 की बात है, उन्होंने बोला कि मैं ये हे हरि सुंदर को गाऊंगा। तो उनके कुछ शिष्यों ने बोला कि पहली दफा उन्होंने कहा तो उनके शिष्यों ने बोला कि आपके ऊपर टमाटर गिरेंगे, और वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास बैठ गए। आप देखिए हे हरि सुंदर जब उन्होंने गाया, 3,000 लोगों ने उसको चैंट किया, और इतना चैंट करा कि पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस से वो चैंट हुआ। और मैं आगे उसको सुनाऊंगी। तो ये जब ये चैप्टर खत्म हुआ, आप
किताब में देखिए, आप ऑडियो में देखिए, एक एस्टरिक आता है, एक छोटा सा एस्टरिक नीचे आता है जो बहुत लोगों की नजर में भी नहीं किया होगा। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो भजन है ये गुरु नानक जी का लिखा हुआ है। दिस इज द फिनाले ही गेव मी। एंड ये इसके पीछे आप ये देखिए, मैंने गुरु जी को अरदास करी कि इसमें गुरु नानक जी का नाम नहीं है, और ये गुरु नानक जी का नाम क्या आया जो पूरी पुस्तक का मेन पॉइंट है। और फिर मैंने गूगल करके देखा और टू रीवैलिडेट, तो उसमें क्या लिखा है, उसमें उन्होंने बोला कि हैरानगी की बात है कि किसी रागी ने इसको भजन को क्यों नहीं गाया है, क्यों नहीं उन्होंने इसको डिस्कवर किया जो ये परमहंसा के अलावा। और एक कोई साउथ इंडियन ने क्लासिकल टोन में गाया। आप यूट्यूब खोल के देखिए तो आप देखिए गुरुजी ने क्या बताया कि ये जो भजन है ये तेरे को मैंने निकाल के दिया, इसलिए निकाल के दिया कि मैंने मांगा, और दूसरा मैं बानी से जुड़ी हूँ। दिस इज द लेवल ऑफ गुरु जी कृपा, आप बानी से जुड़ेंगे। दिस इज द आंसर फॉर मी। अब ये आप सोचिए कि आपको कहाँ तक जाना है। अब आप, मैं ये वो इससे एंड करती हूँ ये भजन से, गुरु नानक जी का, विच इज द सेंटर पिवटल पॉइंट ऑफ द बुक। वो क्या है? हे हरि सुंदर, हे हरि सुंदर, तेरे चरण पर सिर नमो, वनों वनों में श्यामल श्यामल, योर डार्क डस्की शेड इन द थिक फॉरेस्ट। वनों, गिरी गिरी में उन्नत उन्नत, मतलब आप पहाड़ों में इतने ऊंचे हैं, उन्नत इतना आपकी ऊंचाई है जहां गुरु जी मुझे लेके गए। सरिता सरिता चंचल चंचल, सागर गंभीर गंभीर, दुखी जन के वेदन वेदन। दुखी जन के वेदन वेदन का क्या मतलब है? यू आर इन द सोरो ऑफ दोज हु सफर। तो आप देखिए गुरु जी हमारे अंदर है व्हेन वी आर सफरिंग। एंड द लास्ट लाइन, योगी जन के आनंद है गुरु, यू आर इन द ब्लिस ऑफ योगीज। व्हाट अ ब्यूटीफुल भजन, जो आज तक किसी ने गाया नहीं। आप यूट्यूब लगाइए, नहीं तो एक छोटा सा भजन होता है, उसके 10 लोगों ने गाया होता है, अनलिमिटेड लोगों ने गाया होता है। और आप इस भजन को सुनिए, सिर्फ 2 लोगों ने गाया है। हो सकता है आप किसी और का आ गया हो, तो जो मैंने देखा है सिर्फ परमहंसा ने और एक किसी साउथ इंडियन ने गाया है। तो यहाँ मैं अपना सत्संग याद करती हूँ। ये हमारे गुरु की महिमा है कि कैसे उन्होंने गुरु नानक जी से हमें जुड़ाया, और इसीलिए बानी से जुड़ाया। दैट इज हिज मेन टीचिंग फॉर अस, बाकी बाद में है। तो संगत जी ये मैं एंड करती हूँ अपना सत्संग। थैंक यू वेरी मच। और ये मैं आपको ये बताऊं कि आज अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो गुरुजी माफ करें। ये आज मैंने सुबह बनाया है, सुबह ये सत्संग लिखा है अभी, और शाम को मेरी जपजी साहब की क्लास है, मैंने अभी वो भी करना है जो उन्होंने अंकल ने मुझे सिखाया उसको सीखना है। और ये गुरुजी की लीला है जो 3 दिन से मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो कि क्योंकि शायद नहीं, मैंने आज ये सत्संग आप लोगों के लिए करना था नानक के ऊपर, जो मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं था। ये सब गुरु जी की लीलाएं हैं। ही वही करण करावनहार है, एंड ही हैज चोजन अस ऑन दिस जर्नी। सो आप सबका लाख लाख शुक्राना जो इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आंटी आपका और सभी संगतों का जो जुड़े रहे। महाराज ने मुझे सोची थी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, और आपका अनंतम शुक्राना कि आप ने इस लास्ट मिनट पे इतना अच्छा आपने ये सब हमें एक्सप्लेन किया। इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ सो डिवाइन, एंड डेफिनेटली हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं जपजी साहिब, बट हम लोग उसको उस गंभीरता और उतने गहराई में हम नहीं जा पाते। तो ये जरूरी है हमारे लिए, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं, हम गुरबानी से जुड़ते हैं, कि हम उस बानी की गहराई में जाएं और अपने आप से ये मोती खोज के लाएं, जैसे आप खोजते हो हर समय। आपके अंदर जो महाराज ने एक जिज्ञासा दी है वो हम सब में हो आए। हम सबको महाराज इस बानी में ओतप्रोत होने की सोची दें, और इसी आशा के साथ कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ोगे, हमारे साथ और ज्ञान बांटोगे, और हम सबको इस और आई विल डू इट। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैंने अभी 2 रिकॉर्ड करे, रफ करे। आई विल शेयर इन द ग्रुप। और मैंने अंकल को सुनाए थे पहले, इसीलिए टू टेक हिज अप्रूवल कि मैंने ठीक बोला है, क्योंकि इतने बड़े पार्ट को
आप कहीं डिविएट नहीं कर सकते। सो ये मेरा बहुत बड़ा प्रयास रहेगा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और इसमें असगाओ एक वर्ड आया, इसका यही मतलब है समुंदर की गहराई है ये। इसको लिमिट, यू प्लीज टेक व्हाट यू लाइक, उसको सुनिए समझिए। ये जपजी साहब यही कह रही है। शब्द बानी आप देखिए, गुरु नानक जी की लैंग्वेज ही संगीत था, शब्द थे। ऐसे ये नानक 10 गुरु जो हमारे लिए लिख गए हैं, ये पूरी ऐसे नहीं लिख गए हैं। ये संगीत, जो संगीत के माध्यम से हमको पहुंचाया यहाँ पे। इसीलिए गुरु जी ने इतना सिंपल तरीका, अब देखिए हमें ये कौन, किसने, हम कभी गुरुबानी से जुड़े थे नहीं। गुरुद्वारे गए, सुन लिया थोड़ा सा। और अंकल ने यही बोला है कि कोई दो एक यही दरबार ऐसा है जहाँ आप कंटिन्यूसली 2 घंटे बैठ के सुनते हैं, सुनते रहते हैं, दिनों दिनों आप सुनते रहते हैं। कभी तो हमारे अंदर जाएगा। सबसे पहले मैं तो अंकल का शुक्राना करूंगी जो मेरी लाइफ में आए हैं गुरु जी के रूप में, मैं तो कहती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना बेअन शुक्राना। अगर कोई संगत, किसी को कोई क्वेश्चंस या डाउट्स हैं आज के सेशन के ऊपर, तो आंटी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं संगत जी। जो भी आज आंटी ने हमारे साथ शेयर किया, व्याख्या की और बताया जपजी साहेब के बारे में। अदरवाइज हम वो प्ले करेंगे जो आंटी अभी हरी हरी सुंदर बता रही थी। और एक और आपने बहुत ही प्यारा छोटा सा भजन है 3 मिनट का, जो आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था आंटी, वो भी हम प्ले करेंगे। ये शब्द है, एक्चुअली शब्द है। हाँ जी। सदगुरु प्यारा सब कुछ कर कर सकते हैं, बट समय की सीमा है, तो हम सिर्फ ये दो ही प्ले करेंगे। और एक और है जो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो मुझे पुरानी संगत ने बोला कि जब गुरु जी के दरबार में, कहते सबसे पहले चलता था वाओ वाओ करके, आता है ना शुरू में एक लंबा वाला जो है। तो कहते थे हम एंटर करते थे तो वो वाओ वाओ करके पूरा एम्पायर स्टेट गूंजता था। मैं समझ गई उस दिन कि जब मैंने ये सुना कि ये गुरुजी ने इसीलिए वो शब्द चलवाया गुरुद्वारे में वहां पर। तो ये हमारे लिए लेसन है, आप कहीं गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर जाइए, मांगिए नहीं। जो मेरे लिए बड़ी पनिशमेंट दी गुरुजी ने कि मैं वहां जा ही नहीं पाती हूँ। कोई हैंड रेज नहीं है तो हम वो प्ले करते हैं जो आंटी ने शुरू में जिक्र किया था, जिसके वर्डिंग्स कुछ बोल बोले थे। और उसके बाद हम हे हरि सुंदर के साथ आज इस सत्संग को यहीं विराम देंगे संगत जी। और हम फिर दोबारा रूबरू होंगे अगले सप्ताह मंडे को सेम टाइम पे। उसका नोटिफिकेशन वील सेंड इन द ग्रुप्स। तो तब तक के लिए हम आज इस सत्संग को यहाँ विराम देते हैं, इसी अरदास के साथ कि हम और बानी से जुड़ें, गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पे चलें और अपने आप को उनकी ब्लेसिंग्स की का पात्र बनाने का प्रयास करें। जय। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू डू कबीर जी, दैट इज ऑल्सो, वो भी उन्होंने भी बहुत, उनकी भी बानी बहुत सुंदर है। हाँ जी, डेफिनेटली आंटी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना महाराज।